नाम से बनाना है, प्रॉपर अपनी आइडेंटिटी वहां रखनी है। दैट मीन्स कि आपका अपना खुद का फोटो होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर इंटरेक्शन होगा, मीन्स कि आप डे बाय डे अगर वहां पर चीजों को अपलोड करते हो, इंटरेक्ट करते हो, दूसरे के पेज को लाइक करते हो, दूसरे आते हैं आपके पेज को लाइक करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपके पेज के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये सब, ठीक है। अब ये प्रोफाइल अपने नाम से ही क्यों बनाना चाहिए, ठीक है, ये बिजनेस के नाम से क्यों नहीं बना सकते हैं? इसका एक प्रॉपर रीजन है। देखिए क्या होता है, जब भी आप कभी भी आगे बढ़िएगा, ठीक है, मान लीजिए कि आज आपने क्या-क्या प्रोफाइल बनाया, ठीक है, कल आपने पेज बनाया, ठीक है, और आज प्रोफाइल बना रहे हो, पेज बना रहे हो, फिर आप एडवर्टाइज़मेंट लगाने जाओगे। अब कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइज़मेंट हम जब लगाने जाते हैं, ठीक है, तो मान लो कि सारी की सारी चीज़ें अगर हमारे तरफ से सही भी है, तब पर भी क्या करता है फेसबुक का सिस्टम तब पर क्या करता है, आपका सम टाइम एड अकाउंट क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शन जो होता है ना, ठीक है, पता नहीं मे बी समहाउ किसी और रीज़न के कारण होता है, ठीक है। बट अब कभी मान लो कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, बट आपके लिए सिर्फ़ फेसबुक ने ऐसे ही डाल दिया है, ऐड अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो अगर आप रिव्यू डालोगे, रिव्यू रिक्वेस्ट डालोगे, ठीक है, तो वो रिव्यू रिक्वेस्ट में क्या करना पड़ता है, अपना नाम, ठीक है, कभी-कभी सम टाइम अपना नाम, वो आपसे रिव्यू रिक्वेस्ट जब आप करोगे तो आपको अपना नाम पूछेगा, ठीक है, अकाउंट पे जो डीपी लगा हुआ है वो पूछेगा, सम टाइम आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये दोनों की वो डिमांड करता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी को मैच करे। अगर आपने अपना बिज़नेस का लोगो यहाँ पर लगा रखा है प्रोफ़ाइल के पास, ठीक है? तो कभी भी आपसे वो मैच ही नहीं करेगा, ठीक है? आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से कभी मैच ही नहीं करेगा। तो बस एक सिंपल सा रीज़न है कि जब भी हम कभी भी प्रोफ़ाइल बनाते हैं, तो अपने नाम से बनाइए। क्यों? क्योंकि आगे जाके मान लो कि कभी भी अगर फ़ेसबुक अगर आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और मान लीजिए कि अगर आपने रिव्यू के लिए देखा है, ठीक है? रिव्यू के लिए फिर फ़ेसबुक को टिप भेजा है, ठीक है? तो वहाँ पर फ़ेसबुक आपके आइडेंटिटी को मैच कर सके प्रॉपर। ऐसा ना हो, ठीक है, कि आपकी बिज़नेस लोगो रहे, ठीक है? और आपका आधार कार्ड पे अलग फ़ोटो मैच ही ना होगा, ठीक है? तो फिर वो कभी भी ओपन नहीं करेगा अगर जेन्युइन रीज़न रहेगा तब पर भी, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? प्रोफ़ाइल अपने नाम से बनाइए, अपना प्रॉपर वहाँ पर फ़ोटो डालिए, थोड़ा बहुत एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का मतलब क्या? कि पोस्ट करते रहिए, ठीक है? और दूसरे के पेज को लाइक करिए, दूसरे के पेज को फ़ॉलो करिए, कमेंट करिए। इससे क्या होता है ना, ठीक है, कि हमारी एक इमेज बनती है फ़ेसबुक में कि चलो ठीक है, ये बंदा जेन्युइन है, ये एडवर्टाइज़मेंट के लिए ही प्रॉपर आया है, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोफ़ाइल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब दूसरा आता है पेज, ठीक है? पेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? अगर आप एडवर्टाइज़मेंट रन करना चाहते हो, तो विदाउट पेज आप रन कर ही नहीं सकते हो। क्यों? जैसे देखिए, अगर आप कोई डोमेन ले लें, ठीक है? अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है, तो आप कितने भी कंटेंट लिखोगे तो उसको रखोगे कहाँ? जमा कहाँ करोगे, ठीक है? तो जैसे होस्टिंग का एक काम होता है ना, वैसे ही काम एक पेज का होता है। आपने एडवर्टाइज़मेंट बना लिया, ठीक है? बट एडवर्टाइज़मेंट चलेगा कहाँ? किस पेज पे? वहीं पर मीन्स कि यहाँ पर पेज का रिक्वायरमेंट बस इतना सा होता है, पेज ज़रूरी है सो दैट कि आपका एडवर्टाइज़मेंट किस तरीके से चलेगा, ठीक है? बस बट पेज ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यहाँ पर एडवर्ट पेज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि एडवर्टाइज़मेंट चलाना है तो पेज की ज़रूरत होती है, बस दैट इज़ नहीं, इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है, ठीक है? देखो क्या होता है, बहुत बार आपका जब एडवर्टाइज़मेंट चलता है, ठीक है? तो कुछ लोग आपके प्रोफ़ाइल को चेक करने आते हैं, कुछ लोग आपके पेज को विज़िट करने आते हैं, और वही ये सारे के सारे लोग वही होते हैं जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। अगर आप ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, प्रॉपर पेज को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें आपने जितनी भी क्रिएट कर रखी है, आपका पोटेंशियल कस्टमर आपके हाथों से निकल जाएगा, ठीक है? तो पेज का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो प्रॉपर 2 फंक्शन है। सबसे पहले तो एडवर्टाइज़मेंट के लिए रिक्वायरमेंट है ही, बट एडवर्टाइज़मेंट चलने के बाद जो बंदे हमारे यहाँ पर मान लो कभी-कभी जो प्रोफाइल चेक करने आते हैं, पेज चेक करने आते हैं, ठीक है? तो उनको क्या मिले, हमारे बिज़नेस का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पेज पे काम करें, ठीक है? हम पेज पे काम करेंगे एंड आफ्टर दैट ये दोनों हमारा एक तरीके से प्रॉपर काम मीन्स कि डन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम आगे वाले स्टेप को कर सकते हैं। बट बिफोर कि मैं आपको पेज पे कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊँ, मैं आपको एक बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है क्या? देखिए, जिनका भी पेज नया है, ठीक है? मान लो कि कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो कि पेज बना रखे होंगे, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पेज नहीं बना रखे होंगे, ठीक है? अब ध्यान से सारे के सारे लोग सुनिएगा, मैं कलेक्टिवली सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? आपने पेज बना रखा है,
या नहीं बना रखा है, ये मैटर नहीं करता। अगर आप पेज पे इंटरेक्टिव नहीं हो, दैट मीन्स कि अगर आप पेज पे प्रॉपर एक्टिव नहीं हो, एक्टिव का मतलब क्या, मान लो कि अगर आपके पेज पे पोस्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, अपलोड नहीं हो रहा पोस्ट, अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को फ्रेंड नहीं बना रहे हो, अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं बना रहा, ठीक है, दैट मीन्स कि आप प्रॉपर अगर एक्टिव नहीं हो, तो आप एडवर्टीजमेंट मत चलाना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी कोई पेज बनाते हैं, ठीक है, तो हम 10 से 15 दिनों का टाइम लेते हैं, ठीक है, इतना रुकते हैं, प्रॉपर इतना रुकना ही चाहिए। बहुत लोग आपको इंटरनेट पे बोलते मिल जाएंगे, ठीक है, कि 6 महीना रुकना चाहिए, 3 महीना रुकना चाहिए, बकवास की बात है, ठीक है। 10 से 15 दिन प्रॉपर, अगर आपका न्यू पेज है तो 10 से 15 दिन रुकिए। अगर आपने पेज बना रखा है, इंटरेक्शन नहीं कर रखा है, तो 6 से 7 दिन रुक जाइए, पहले प्रॉपर इंटरेक्शन करिए, कुछ पोस्ट अपलोड करिए, कुछ वहां पर पेज को लाइक करिए दूसरों को, ठीक है, कुछ कमेंट करिए, कुछ लोग आपके पेज को लाइक करेंगे, दैट मीन्स कि प्रॉपर जब इंटरेक्शन होगा, प्रॉपर जब आपका पेज एक्टिव होगा, तो फेसबुक ये समझता है कि आप एक जेन्युइन इंसान हो, ठीक है, मीन्स कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करने ही आए हो, ठीक है, आप कोई स्पैमिंग करने नहीं आए। अगर आपने आज प्रोफाइल बनाया, ठीक है, अगले दिन पेज बनाया, अगले दिन चले गए ऐड अकाउंट पे, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपका ऐड ब्लॉक होना ही होना है। सबसे पहला सिनेरियो तो ये है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या, आपका प्रोफाइल बहुत पुराना है, ठीक है, आपका पेज भी बहुत पुराना है, बट आपने कोई भी एक्टिविटी वहां नहीं कर रखा है कॉन्टिन्यूअसली, और आप चले गए डायरेक्ट ऐड चलाने, तो लो फिर से ऐड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड ब्लॉक हो जाएगा। एक सही सिचुएशन क्या, सही सिचुएशन ये है कि आपका पेज कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आपका प्रोफाइल बना है कि नहीं बना है, ठीक है, अगर बना है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, नहीं बना है तो प्लीज बना लीजिए। बनाने के बाद एक पेज बनाइए, ठीक है, साधारण मीन्स कि एक दिन हमने प्रोफाइल बनाया, ठीक है, डे 1 पे हमने प्रोफाइल बनाया, और डे 2 पे हमने एक प्रॉपर पेज बनाया, पेज को हमने प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया, सेटिंग किया एकदम पूरे अच्छे तरीके से, जो कि जेन्युइन सेटिंग होता है, जो कि प्रोफेशनल सेटिंग होता है, वो किया। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद हम कुछ दिन क्या करेंगे, पेज पे अपने पोस्ट डालेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप ये समझो ना, ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई पोटेंशियल कस्टमर, देखो पोटेंशियल कस्टमर आपसे कुछ भी चीजें अगर आप बेच रहे हो तो डायरेक्ट नहीं खरीदेगा, सेल अगर आप कर रहे हो तो डायरेक्ट वो बाई नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया का सिनेरियो ये है कि यहाँ पर लोग बाई करने से पहले आपके पेज को देखते हैं, ठीक है, बहुत बार आपको चेक करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजों के लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि हम अपने पेज पे कुछ ना कुछ पोस्ट डालें, अपने बारे में बताएं, प्रॉपर बायो को मिस की लिखें, प्रॉपर चीजें ईमेल डालें, वेबसाइट को मिस की अपलोड करें, वेबसाइट को यहाँ पर लिस्ट करें, ठीक है। मीन्स दैट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सही तरीका ये है कि प्रोफाइल आपने किसी भी दिन बनाया, ठीक है, पेज धीरे से बना लो, ठीक है, उसके एक दिन बाद पेज बना लो, फिर इंटरेक्शन करते रहिए, कुछ पोस्ट डालिए, किसी अपने बिजनेस से रिलेटेड पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, ठीक है। मान लो कभी और आया, ठीक है, किसी को फ्रेंड बना लो, किसी को फॉलोवर बना लो, ठीक है, तो ऐसे करते 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 आपको लगातार 10 से 15 दिन यहाँ पर इंटरेक्शन करना है, ये करना ही करना है। अगर आप नहीं करिएगा तो फिर एड ब्लॉक होगा। इसका प्रॉपर इसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि अगर आपने इस स्ट्रक्चर में नहीं चला तो एड ब्लॉक होगा। और जब भी कभी भी एड ब्लॉक होता है, ठीक है, एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ, अगर आपके प्राइमरी पेज से एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो सारा का सारा आप ये समझो कि वो नंबर कोई काम का नहीं रह गया अब आपके लिए एडवर्टीजमेंट के पर्पज से, ठीक है, और ना ही तो वो ईमेल आपके काम का रह गया, ठीक है। तो एक नंबर आपका बर्बाद हो जाएगा ऐसे। अगर इसी नंबर से आप सोचोगे कि फिर से हम इसकी फेसबुक बना लें, ठीक है, प्रोफाइल बना लें, फिर से सारी की सारी चीजें कर लें, ठीक है, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ये भी आगे जाके ब्लॉक ही हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीका क्या है कि डे 1 पे आप पेज बनाओ, ठीक है, डे 2 पे आप प्रोफाइल बनाओ, इंट्रैक्शन करिए 10 से 15 दिन, और फिर जाके ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर को थोड़ा सा देखिए। पहले दिन आपने बिजनेस क्रिएट किया, ठीक है, फिर ऐड मैनेजर पे आए, थोड़ा सा इसकी पेमेंट मेथड ऐड किया, फिर धीरे धीरे ऐड लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इतने प्रोसेस के थ्रू हमें होके गुजरना पड़ता है सो दैट कि हमारा ऐड ब्लॉक ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले चेक पोस्ट यहीं पर है, यहीं पर हम मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और फंस जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैक्सिमम रीजन होता है सो दैट, देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐड अथी पे पहुंच जाते हैं और उनका अकाउंट हो जाता है ब्लॉक, ठीक है। तो पहला चेक पोस्ट यहाँ है, अगर आपने यहाँ से काम कर लिया ठीक तरीके से, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये कर लो, ठीक है, आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, आपका आपका यहाँ पर अकाउंट रेस्ट्रिक्शन कि मिस की मान लो कि क्या होता है ना, ठीक है, कि कभी कभी फेसबुक क्या होता है ना, जेन्युइन पेज को भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वो तो फेसबुक की तरफ से होता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी तरफ से, हमारे एंड से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और
हमारे एंड से कोई भी गलती कब नहीं होगी, जब हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे, जब आपका ये और ये होगा तो आप ये मान के चलो, ठीक है, कि आपने ऑलमोस्ट सारी की सारी चेक पोस्ट को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अब आपकी पूरी की पूरी जर्नी एकदम आसान रहेगी, ठीक है। फेसबुक जो एड ब्लॉक करता है उसकी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉपर जाके इस तरीके से काम करिएगा। अब यहाँ पर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सर मेरा हमने प्रोफाइल 1 साल पुराना बनाया, 2 साल पुराना बनाया, ठीक है, पेज हमने यहाँ बनाया इतने साल पुराना, कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर पेज पे आप एक्टिव नहीं हो, ठीक है, अगर ये सब बना हुआ है पेज पे एक्टिव नहीं हो, तब पर भी आपको 10 दिन तो ऑलमोस्ट रुक जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो 6 से 7 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। जिनका प्रोफाइल है, ठीक है, जिनका पेज है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, और जिनका प्रोफाइल और पेज नहीं है वो इसको फॉलो करें, ठीक है, ये मस्ट है उनके लिए। तो अगर आप इन दोनों चीजों को फॉलो करते हो, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा-जैसा मैं बताऊँगा, ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, बट अगर आपका पेज इन सारे के सारे क्राइटेरिया को फ़ॉलो करता है तो, अगर नहीं करता है तो रुक जाइएगा, ठीक है, मत कोशिश करिएगा। आप बाद में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम आया मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलो, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, ठीक है, कि जैसा कि अभी हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएँगे, ठीक है, एक फेसबुक पेज बनाएँगे और एक प्रोफाइल बनाएँगे। तो ये तो प्रॉपर एक ये नंबर से होगा और एक ईमेल से होगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। मैं बस इतना सा कह रहा हूँ, ठीक है? चलिए, हम इस नंबर पे, हम इस ईमेल पे प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल बनाएँगे, पेज बनाएँगे, कुछ दिन रुकेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है? उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट चलाना स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं, ठीक है, कि फेसबुक ने आपका कोई गलती नहीं था, ठीक है? समहाउ फेसबुक ने क्या किया, आपके अकाउंट को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है? अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उसके एल्गोरिथम के ही में भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है? कि वो प्रॉपर कहाँ बैन कर देगा। तो इसकी हमारी तरफ से कोई गलती नहीं था, बट मान लो कि फेसबुक अगर यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है? तो हमारा काम ना रुके, हमारा प्रॉपर वर्किंग ना रुके, हमारा एडवर्टाइज़मेंट ना रुके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बस हम एक और चीज़ करेंगे, ठीक है? साइड बाय साइड हम एक और नंबर लेके आएँगे, ठीक है? हम एक और ईमेल बना के रखेंगे पहले से, ये सब काम हमें पहले दिन से ही करना है, ठीक है? सो दैट कि मान लो कि इस पे अगर कुछ हो जाता है, तो हमारा काम ना रुके, हम डायरेक्ट इस पे शिफ्ट करके फिर से एडवर्टाइज़मेंट रन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको 2 ठे प्रॉपर एक्टिव आईडी रखनी ही चाहिए, ठीक है? एक पे ब्लॉक हुआ, दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? अब मान लो ये ब्लॉक हो गया, तो एक और खरीद के लेके आ जाओ, अब इसको भी रेडी करो धीरे-धीरे, सो दैट कि आपका काम कभी ना रुके। अदरवाइज़ आप अगर चाहो आप अगर आप ऐसा काम करोगे कि चलो भाई हम लगा रहे हैं और समहाउ ऐड रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है? और अगर फ़ेसबुक ने अगर आपके रेस्ट्रिक्शन को फिर से इनेबल नहीं किया, तो भाई आपको फिर से उतना टाइम देना पड़ेगा, फिर से जितना मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड लिख रखा है ना, यहाँ पर ये 10 से 15 फिर से अगर आप न्यू अकाउंट पे काम करोगे तो करना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम ना देना पड़े इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और नंबर से, एक और ईमेल से एक अलग प्रोफ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? सेम मीन्स कि आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग पेज बनाएँगे, पेज एक नाम से हो सकता है, एक ही प्रोफ़ाइल हो सकता है, ठीक है? बट ईमेल नंबर प्रोफ़ाइल बनाएँगे, मस्ट है कि आप प्रोफ़ाइल फ़ोटो को अपडेट करिए, ठीक है? आप कवर फ़ोटो को अपडेट करिए। उसके बाद, ठीक है? उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ों को आपको भरना है, प्रॉपर फ़िल करना है, ठीक है? अबाउट सेक्शन में जाना है, जो-जो ये पूछ रहा है ना, ऑलमोस्ट इन सबको आप कोशिश करिए कि फ़िल कर दें, ठीक है? इससे आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है? आप इसकी ये अगर आप इसको भरते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ़िल करते हैं, तो आप ये समझो कि आप फ़ेसबुक का जो एल्गोरिदम होगा, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेस करेगा, ठीक है? चलो, उसके बाद हम क्या करें? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये देखिए, ठीक है? ये जो 3 डॉट है ना, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पर इसके लास्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। ये किसके लिए है? ये बेसिकली वैसे लोग के लिए है जो कि फेसबुक पे एज़ अ क्रिएटर काम करना चाहते हैं। क्या होता है ना कि फेसबुक ने भी बहुत सारे तरीके मीन्स की लेके आया है, ठीक है? जैसा कि गूगल पे होता है, जैसा कि गूगल पे होता है, यूट्यूब पे होता है कि आप वीडियो डालो, एक मोनेटाइज़ेशन क्राइटेरिया को क्रॉस करो, फिर यहाँ पर गूगल आपको पैसे देता है। तो वैसे ही फेसबुक पे भी एज़ अ क्रिएटर क्या होता है, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है? कि एक क्राइटेरिया होता है, उसको अगर आप क्रॉस कर लेते हो, तो आपको फिर पैसे देना स्टार्ट करता है वो, ठीक है? बट एज़ अ क्रिएटर अगर आप काम करना चाहते हो, तो टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड करिएगा एंड आफ्टर दैट वो सारी की सारी ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है ना एक क्रिएटर के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या-क्या होता है, ठीक है? जैसे कि इनसाइट हो गया, ठीक है? पोस्ट शेड्यूलिंग हो गया, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं अगर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड अगर यहाँ पर स्विच करोगे तो। बट एज़ अ एडवर्टाइज़र क्योंकि मैं यहाँ पर कोई क्रिएटर के मोड से नहीं आया, ठीक है? क्योंकि मुझे एडवर्टाइज़मेंट करना है,
तो मैं तो एक काम करूंगा, सिंपल एक पेज क्रिएट करूंगा, पेज पे जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सारी के सारी चीजों को फिल करूंगा एंड आफ्टर दैट क्या करूंगा कि एडवर्टीजमेंट चलाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, थोड़े बहुत इंटरेक्शन के बाद। अब चलो तो पेज बनाने का स्टार्ट कहाँ से होता है जर्नी। सबसे पहले अगर आपका प्रोफाइल एकदम है, ठीक है, तो आप क्या करो, मेन्यू पे क्लिक करो, ये 9 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन, ठीक है, अगेन ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं पेज का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हैं आपके पास एक ऐसा ब्लैंक सीट आएगा, आप इसमें नाम डालो, कैटेगरी डालो, बायो डालो, ठीक है, फिर आपके बाद ये धीरे धीरे इसकी ऑप्शन पूछते जाएगा, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सबको फिल करना पड़ेगा। तो आपका पेज ऑलमोस्ट एक्टिव हो, मींस कि ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होगा, पूरे के पूरे क्राइटेरिया को तो नहीं, बट हाँ जितनी भी रिक्वायर्ड चीज होती है फेसबुक पेज बनाने के लिए ऑलमोस्ट आप यहाँ पर इंटर कर चुके होगे, ठीक है। बट क्योंकि मैंने पहले से बना रखा है तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, छोटा सा क्या, सारा का सारा चीज यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कि यार दोनों मैंने एक ही नाम से बनाया ना, ठीक है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोफाइल है कौन सा पेज है। आ गया पेज पे, ठीक है, ये देखिए ये हमारा पेज है। हम करते क्या क्या है, मान लो कि आपने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा पेज को सेटअप कर लिया, ठीक है, जो जो आपसे पूछेगा ना, ब्लैंक जैसे सीट खुलेगा तो जो जो आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा कि नेम क्या रखना है, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वन बाय वन अगर आप भरते जाओगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना, मान लीजिए कि अगर आप वहां पे नहीं फिल कर पाए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ से चेक करना है कि मेरा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सही तो हो गया ना, ठीक है, कि मैंने सारे की सारी रिक्वायरमेंट डाल तो दी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तीन यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तीन यहाँ पर बटन दिख रहा है, सबसे पहले एडिट पे चाहिए, ठीक है। एडिट पे जैसे ही जाते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने के को आता है, प्रोफाइल पिक्चर मेरा अपडेटेड है तो यहाँ पर दिखाएगा कि हाँ यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक्चर अपडेट है। प्रोफाइल पिक्चर का जो यहाँ पर डायमेंशन होता है, प्लीज आप एक बार प्रोफाइल पिक्चर का डायमेंशन लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ब्लैंक डॉट पेज, इसको जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, प्रोफाइल कभी भी आप बनाओगे, ठीक है, मिसकी जब भी आप प्रोफाइल, या तो अगर मैं बात करूं लोगों का, ठीक है, तो हमेशा 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 ये कोशिश करिएगा 500 × 500, ठीक है, 500 × 500 पिक्सल, इस पे काम करिएगा, ठीक है। जब कभी भी आप कवर फोटो बनाते हैं, ठीक है, कवर फोटो बनाते हैं तो आप ये कोशिश करिएगा, ठीक है, क्या कोशिश करिएगा कि बस आपका जो डायमेंशन हो, ठीक है, ये 1300 × 650 पिक्सल का होना चाहिए। अगर आप इस डायमेंशन में काम करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता है ना कि कवर पेज हम कभी भी कवर पेज बनाते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉपर डायमेंशन है, ठीक है। कैनवा में भी अगर आप देखोगे तो कवर पोस्ट का एक अलग ही डायमेंशन है, उस डायमेंशन में जब भी हम कभी भी चीजें बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा छूट जाता है या तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा प्रॉपर विजुअल नहीं हो पाता है। बट इस डायमेंशन में अगर हम बनाएंगे तो जितना इन्फॉर्मेशन हम दिखाना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता कि ये फोटो दिखा दूं और ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विजुअल रखूं, ठीक है। अगर मैं फेसबुक, देखो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, सो दैट की क्लियरिटी अब बनी रहे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, ये देखिए कैनवा पे जाते हैं सिंपल, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं लिखता हूँ, ठीक है, फेसबुक कवर, ठीक है, ये देखिए फेसबुक कवर, आप देख रहे हैं डायमेंशन इसका क्या है। इस डायमेंशन में अगर आप काम करिएगा, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, ठीक है, कि आपकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से विजुअल नहीं हो पाएगी, जो जो आप दिखाना चाहते हो वो नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो इससे छोटा सा तो मीन्स कि उससे थोड़ा कम डायमेंशन का हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर ब्लैंक सीट लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को मीन्स की अपडेट करते हैं, फेसबुक कवर पेज को बनाते हैं तो प्रॉपर विजिबिलिटी होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे तो मैंने चेकलिस्ट में डाल रखा है, ठीक है, बट फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाने में इसकी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एडिट पे जाना है, ठीक है, प्रोफाइल मेरा अपडेटेड है, कवर मेरा अपडेटेड है, अवतार अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो नहीं भी बना सकते हो। बायो में अपने बारे में लिख दें या तो अपने कंपनी के बारे में लिख दें, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पेज अपने नाम से बना रखा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपना पेज अपने नाम से बनाएं, नहीं, आप अपने बिजनेस के नाम से बना सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस के नाम से बना लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने नाम को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नाम से ही पेज बना सकते हैं, ठीक है, फिर उस पर प्रमोट कर सकते हैं चीजों को। इसकी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जिस भी चीजों को आगे लेके आना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर सारा का सारा पेज बनाना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस का लोगो डालते हैं अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बनाते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्स होती वो हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आपको काम करना है, ठीक है।
देखो मैंने यहाँ पर अपने नाम से बना रखा है सो दैट कि मैं अपना लोगो अपना कवर पेज डाल रखा हूँ। बट बिज़नेस में क्या करेंगे हम बिज़नेस का लोगो, बिज़नेस का कवर पेज डालेंगे और बायो में हम ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि हमारे बिज़नेस को शॉर्ट तरीके से क्या करती होगी डिफाइन करती होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैंने ये पेज अपने लिए बनाया तो मैं यहाँ पर वैसी-वैसी चीज़ यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है अपने बायो में, ठीक है? जो कि मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करती है, जो कि मुझे डिफाइन करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सोशल मीडिया मार्केटर मेटा एंड गूगल ए ट्रेनर, ठीक है? हेल्प टू ग्रो बिजनेसेस इनटू 3x इन 3 मंथ, ठीक है? ओके। यहाँ हमारा मंथ का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है? इसको हम करेक्ट कर लेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ हमें एडिट करने का भी ऑप्शन देता है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं कि ये फिक्स हो गया, बस ऐसा नहीं होता है, इसको बार-बार आप एडिट कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है? कि सारा का सारा बिज़नेस के रिलेटेड एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन प्यारा-सा, ठीक है? सो दैट कि कस्टमर कभी भी आए तो तुरंत अगर बायो भी पढ़े तो हमारे बारे में समझ जाए कि हमारी सर्विसेज़ क्या है, ठीक है? हमारा बिज़नेस का नेचर क्या है। तो बस आप इतना अपडेट करके रखो, यहाँ पर बस इतना ही काम करना है। फिर यहाँ पर देखो एडिट योर अबाउट इन्फो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो अबाउट वाले सेक्शन में चले जाते हो, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है? अब यहाँ पर वन बाय वन मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ें हमें फिल करनी है, ठीक है? सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पर बस इस यही 2 सेगमेंट है जिस पे हमें काम करना है। सबसे पहले आप ये समझिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको आपका एड्रेस अब एड्रेस क्या? मेबी कभी-कभी होता है ना, ठीक है? कि जैसा कि हमारा ऑफ़िस है या तो हमारा शॉप है या तो हमारा रेस्टोरेंट है या तो हमारा मॉल है, हम उसके लिए एडवर्टाइज़मेंट भी तो कर सकते हैं। तो जब हम उस प्रॉपर जब हमारा कोई फ़िज़िकल लोकेशन होता है, उसके लिए जब हम एडवर्टाइज़मेंट लगाते हैं, तो हम अपने प्रॉपर एड्रेस को अपडेट करते हैं, ठीक है? कि ये हमारा एड्रेस है। इसके अब ये करने की से फ़ायदा क्या होता है? हुँ। ये करने से फ़ायदा यहाँ पर ये होता है, ठीक है? एक तो सबसे पहले फ़ेसबुक का एल्गोरिदम जब भी कभी आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि आसान हो जाता है आपके लिए सो दैट कि आपके लोकेशन के अराउंड ही वो एडवर्टाइज़मेंट रन करे, ठीक है? और दूसरा, आपके कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? आपका कस्टमर ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जान पाए कि अच्छा ये बिज़नेस पेज है, इसका फ़िज़िकल लोकेशन यहाँ पर है, तो वो आपसे जाके फ़िज़िकली भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है कि एड्रेस डालें। एड्रेस में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है? प्रॉपर ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर आप फ़िल कर सकते हैं और अगर ये सारी की सारी आपने फ़िल कर लिया है, ठीक है? तो फ़िल करने के बाद आप प्रॉपर सेव पे क्लिक करते हैं। बट एक क्वेश्चन आ रही है, ठीक है? मान लीजिए कि अगर हमारा कोई बिज़नेस पेज नहीं है, ठीक है? मान लीजिए कि अगर हम कोई डिजिटल बिज़नेस कर रहे हैं या तो डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो कि डिजिटली सेल की जा सकती है। बहुत सारा बिज़नेस तो ऐसा है कि जो डिजिटल होता है, ठीक है? उसके लिए कोई हमें ऑफ़िस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है? दैट मीन्स कि हमारा कोई फ़िज़िकल लोकेशन नहीं होता है, वो क्या करें? क्या वो एड्रेस को अपडेट करना चाहिए उनको? क्या उनको क्या अपना पर्सनल एड्रेस देना चाहिए? इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा, ठीक है? बट अगर आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पर फ़िल कर लेना, ठीक है? इसके बारे में अभी आपको बताऊँगा आगे चल के, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आपका एड्रेस है तो प्लीज़ आप यहाँ पर क्या करना, अपना ऑफ़िशियल एड्रेस या तो अपनी खुद का भी एड्रेस दे सकते हो। अगर आपका मीन्स कि मान लो कि आपका एड्रेस पे ही आप प्रॉपर काम करते हो, फंक्शन करते हो, तो आप अपना एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? आप ये चाहते हो कि कस्टमर हमें मेरे घर पे ही आके रीच करे, तो अपने घर का भी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है? दैट मीन्स कि वर्किंग एड्रेस आपका जो-जो है, आप यहाँ पर वो अपडेट करिए, ठीक है? उसके बाद क्या, सर्विस एरिया, देखो क्या होता है मेनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर्विस एरिया किस टाइप के बिज़नेस के लिए? बहुत सारी बिज़नेसेस ऐसी होती हैं, ठीक है? कि जो कि अ, लोकेशन पे जाके कस्टमर की लोकेशन पे जाके उनको ऑपरेट करती है, ठीक है? दैट मीन्स कि मान लो कि कोई मेहंदी से रिलेटेड इस पेज बनाता है, ठीक है? और वो मेहंदी लगाने का सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब मेहंदी लगाने वाले के पास कस्टमर आए चाहे ना आए, बट वहाँ पर बिज़नेस नेचर ऐसा वहाँ डिफाइन होता है कि वो क्या कर सकता है कि मान लो कि कोई कस्टमर अगर कॉल करे, तो हम जाके सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि सर्विस एरिया डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? कि कितने सर्विस मीन्स कि कितना एक रेंज है, ठीक है? कितना एक लोकेशन का रेंज है जहाँ तक कि हम जा सकते हैं अपने सर्विस को देने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर वो सारा का सारा अपडेट कर सकते हो आप, ठीक है? कि भाई ये हम एक एरिया अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? इससे बाहर हमारी सर्विसेज़ नहीं मिलती है, ठीक है? अगर इसके अंदर कोई रेंज आता है, इसके अंदर का कोई एरिया है, तो इस एरिया में हम यहाँ पर प्रॉपर सर्विस मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर सिटी में कोई रहते हो, ठीक है? या तो आपका प्रॉपर एक लोकेशन है।
आप ये समझ लो ठीक है कि चलो मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं सिर्फ़ वहीं का लोकेशन देता हूँ, मैं वहीं पे सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, तो बस आप वहाँ पर अपडेट कर दो, ठीक है? तो इससे आपका कस्टमर एकदम जान पाएगा कि चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो सर्विस ठीक है, ये बस ये अपने लोकेशन में ही देते हैं। अगर मुझे इनसे प्रॉपर सर्विस लेना है तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, ठीक है? या तो अगर कोई बड़ा फंक्शन होगा, ठीक है? तो वो आपको उस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर ऐड अ सर्विस एरिया, ठीक है? आप यहाँ पर ये डाल भी सकते हो आपके अपनी बिज़नेस नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर है तो डालिए, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। बट एड्रेस के बारे में, सर्विस एरिया के बारे में ये अभी मैं थोड़ा-सा और अभी डिटेल बताऊँगा। इसके अगर ये मान लो कि अगर एड्रेस है ही नहीं, तो हम क्या करें? सर्विस एरिया अगर एड्रेस नहीं है तब तो सर्विस एरिया भी यहाँ पर प्रॉपर उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है, इसके बारे में हम आगे बताएँगे, ठीक है? और फ़ोन नंबर ऑफ़िशियल डाल सकते हैं, ठीक है? पर्सनल भी डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? कि अगर आपने अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बनाया है, तो अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, ऑफ़िशियल फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आएगी। ईमेल पर्सनल, प्रोफ़ेशनल कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप इन सबको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है? पेज के प्राइवेसी में अगर आप जाओगे ना, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हाइड भी हो सकती है। बट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है? कि आप एक अपना ऑफ़िशियल नंबर बनाइए, ठीक है? क्योंकि एज़ अ मार्केटर, एज़ अ अगर आप बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका एक तो ऑफ़िशियल नंबर होना ही चाहिए, प्रोफ़ेशनल ईमेल होना ही चाहिए सो दैट कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, तो उसको ज़्यादा एफ़र्ट ना मिसकी मारना पड़े। ऐसा ना कि वो आपने अपडेट ही नहीं किया फ़ोन नंबर, तो पता चल रहा है कि कस्टमर हमारे पेज पे आ रहे हैं, बट वो हमसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पर है वेबसाइट एंड सोशल लिंक। वेबसाइट अगर आपका है, ठीक है? तो वेबसाइट का लिंक डालें। वेबसाइट का लिंक एंड प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ये आपके पेज को, ठीक है? ये आपके पेज को डिफाइन करता है कि यस, आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन बंदे हो, ठीक है? और इसको अगर आपने अपडेट कर रखा है, देखो एक तो वेबसाइट है, ठीक है? और यहाँ पर एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी है जो कि मैं फिलहाल अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है? बट मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है? हटा देता हूँ एंड सो दैट कि मैं इसको फिर से अपडेट करूँगा, ठीक है? इसको भी यहाँ पर खाली कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो, अब यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एक ऑप्शन है, कौन-सा? ऐड प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पर एक वेबसाइट वाला, ठीक है? तो अगर आप ये करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा हम इसकी ट्रस्ट गेन कर पाते हो, ठीक है? फेसबुक का एआई जो है, ठीक है? वो आपको ऐसा समझता है कि हाँ, आप जेन्युइन बंदे हो, ठीक है? आपने अगर यहाँ पर कुछ ये अपडेट किया है, तो ऐसा नहीं कि आप स्पैमिंग करने के लिए आ रहे हो, ठीक है? तो अपने वेबसाइट का अगर कोई लिंक है, तो यहाँ पर वो ज़रूर डालें, ठीक है? उसके बाद सोशल लिंक में आप देखो क्या होता है, मेबी आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो सकते हो, आपका एक ट्विटर अकाउंट हो सकता है, आपका यहाँ पर मान लो थ्रेड अकाउंट का हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। आप जहाँ-जहाँ से ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। हम यहाँ पर भी हैं, हम ट्विटर पे भी हैं, ठीक है? तो हम क्या करें, अपना ट्विटर का लिंक डाल दें सो दैट कि जब भी कोई हमारा पेज पे कोई बंदा आए, ठीक है? तो वो हमें ट्विटर पे भी अगर कनेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है, ठीक है? आपका अगर कोई अकाउंट है, मेनली मैं बात करता हूँ, जानते हो किसके बारे में? मेनली मैं यहाँ पर बात करता हूँ यूट्यूब के बारे में, ठीक है? अगर आपका यूट्यूब पे अकाउंट है, एज़ अ क्रिएटर ये सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? कि अगर आपका यूट्यूब पे कोई चीज़ें हैं, ठीक है? चैनल है, तो आप यूट्यूब पे यहाँ पर लिंक कर सकते हो, ठीक है? मीन्स कि यहाँ पर आप उसका लिंक दे दो सो दैट कि आपके कस्टमर को रीच करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? ट्विटर का भी डाल सकते हो, यूट्यूब का भी डाल सकते हो, मीन्स कि मैं प्रेफ़र करूँगा कि अगर आपके पास ट्विटर है तो डालिए, यूट्यूब है तो डालिए और व्हाट्सएप तो हम अभी इसकी लिंक करेंगे ही। इसके लिए तो अभी यहाँ से अब क्या ही मैं यहाँ पर तो डाल सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट हाँ, अभी हम व्हाट्सएप को लिंक करेंगे प्रॉपर, ठीक है? उसके बाद पिंटरेस्ट अगर है तो आप उसको अपडेट करिए। मीन्स कि 2 से 4 होता है, ठीक है? अगर आपने उसको लिंक करके रखा है पहले से, तो बहुत ही बढ़िया, आप ही के बिज़नेस को और ज़्यादा वो मीन्स कि जेन्युइन तरीके से दिखा सकता है, आपके ऑडियंस को हर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ये, ठीक है? तो बस ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है? वन बाय वन फिल कर दीजिएगा, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए, एक ये ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है? तो आपको एक रिव्यू का सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये रिव्यू। अब ये रिव्यू इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कि अगर आपका बिज़नेस अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप अपने कस्टमर से बोलिए, ठीक है? कि वो आपको रिव्यू देके जाएँ, ठीक है? रिव्यू से क्या होता है ना कि एक तो मान लो कोई दूसरा कस्टमर आया, तो वो जब वो आपके रिव्यू को पढ़ता है, तो वो वहाँ से एक तो ट्रस्ट भी क्रिएट कर पाता है और दूसरा जो फेसबुक का एल्गोरिदम होता है, ठीक है? वो उसका तो मीन्स कि आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको कोई रिव्यू अच्छा खासा दे रहा है, तो आपका पेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है? ऑर्गेनिक रीच आपकी पेज की बढ़ेगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एल्गोरिदम सेट किया गया है, ठीक है? कि अगर आपका रिव्यू अच्छा है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है?
आप यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हो अभी के लिए, बट मैं ये कहूँगा ठीक है कि धीरे-धीरे अपने बिज़नेस को जैसे-जैसे आप ग्रो करोगे, तो रिव्यू लाने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है? उसके बाद जेंडर इसको हटा दीजिए, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है? आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में, बस आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? रिव्यू में बस ज़्यादा फ़ोकस करना है थोड़ा बहुत, ठीक है? और वो भी कि अभी नहीं, अभी इनिशियल स्टेज पे अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है? अभी ऐसा ही छोड़ दो, थोड़ा-सा बिज़नेस ग्रो होगा, ठीक है? या तो मान लो कि थोड़ा-सा हम जब एक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? तो अपने दोस्तों से ही कह के यहाँ पर रिव्यू मँगवा लेंगे, ठीक है? 2-4 ठो रिव्यू तो होना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट होता है वो, ठीक है? अब मीन्स कि मान लो अपने फैमिली में शेयर कर दिया, ठीक है? सो दैट कि यहाँ पर रिव्यू रहे तो जेन्युइन हमारा चीज़ें जो होता है ना वो जेन्युइन बने रहे, ठीक है? अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप भर चुके हो, ठीक है? अगर आप इसको फ़िल कर देते हो, ठीक है? तो आपका पहला स्टेप एकदम पूरा परफेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप पे जैसे ही आते हैं तो प्राइवेसी एंड ये देखो, बेसिकली मैं ये आपके लिए नहीं बता रहा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका एक वेबसाइट है, ठीक है? तो आपके पास एक प्रोफाइल पेज मीन्स की प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज को तो आपने बनाकर ही रखा होगा, ठीक है? मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? कई बार हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं। अब क्लाइंट के साथ काम करने का सबसे बड़ा पंगा यहाँ पर ये होता है ना, ठीक है? कि क्लाइंट का ना ही तो कोई वेबसाइट है और उसको बहुत ही ज़्यादा कस्टमर भी चाहिए होता है। तो ऐसा थोड़े होता है, ठीक है? बट मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो क्या करें? कस्ट क्या मीन्स कि हम अपने क्लाइंट के साथ काम ना करें? नहीं, ठीक है? हम उसका एडवर्टाइज़मेंट को चलाएँगे बट विद अ प्रॉपर प्राइवेसी एंड पॉलिसी लिंक, ठीक है? मान लेते हैं कि अगर उसका वेबसाइट नहीं है तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा एक प्रोसीजर है। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक याद रखिएगा 2 जगह काम आएगा, ठीक है? एक क्या होता है ना, ठीक है? मान लो कि अगर आपके पास क्लाइंट के पास 1 मिनट में ना यहाँ पर थोड़ा-सा डैशबोर्ड कहाँ गया? ठीक है। 2-3 मैं सिनेरियो बताता हूँ जहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिंक काम आएगा, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट भी आपके लिए समझना क्योंकि अगर आप ये समझोगे, ठीक है, तो आप गलतियाँ कम करोगे, ठीक है? अपने क्लाइंट के लिए। समझो। क्या होता है सबसे पहले प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ठीक है? ये काम अगर आपका वेबसाइट है तो ये आपके पास तो होगा ही। क्लाइंट के लिए ये 2 जगह पे काम आता है। सबसे पहला तो यहाँ पर अपडेट कर देंगे। दूसरा जब हम इंस्टेंट फॉर्म बनाते हैं तब यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी हमें पूछता है, ठीक है? कि आप अपना प्रॉपर प्राइवेसी पॉलिसी लिंक अपडेट करिए, ठीक है? अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके पास लैंडिंग पेज होगा। वेबसाइट नहीं है तो लैंडिंग पेज भी नहीं होगा, ठीक है? अब लैंडिंग पेज नहीं होगा तो वहाँ पर लीड कैसे कलेक्ट किया जाएगा? लीड कलेक्ट किया जाता है इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। अब इंस्टेंट फॉर्म जब भी हम बनाते हैं तो लास्ट में हमसे वो पूछता है कि भाई आप अपना प्राइवेसी एंड पॉलिसी हमें दे दीजिए, अदरवाइज़ इंस्टेंट फॉर्म हम आपको नहीं बनाने देंगे, ठीक है? तो प्राइवेसी पॉलिसी एक तो यहाँ पर काम आएगा, एक तो वहाँ पर काम आएगा, ठीक है? बट जिस क्लाइंट के पास वेबसाइट ही नहीं है तो वो क्या करे? ध्यान से सुनिएगा मैं बता रहा हूँ इसके लिए स्टेप क्या है, ठीक है? कुछ मत करिएगा। कोई भी एक अच्छा-सा वेबसाइट या तो अपने ही वेबसाइट पे चले जाइए या तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे जाइए, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ जनरली, देखो प्राइवेसी पॉलिसी जब भी हम जनरेट करते हैं ना, ठीक है? तो ऐज़ इट इज़ वही जनरेट करके देता है जो कि ऑलमोस्ट सारी वेबसाइटों पे होता है, ठीक है? हम क्या करते हैं कोई एक वेबसाइट खोलते हैं जो कि हमें अच्छा लगता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे जिस पे मैंने काम कर रखा है, ठीक है? मैं उसी को ओपन करता हूँ। चलो। अब मान लेते हैं कि ये एक वेबसाइट है। अब इसने प्राइवेसी पॉलिसी डाल रखी है पहले से ही, ठीक है? हम क्या करेंगे इसके सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी को जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉपी कर लेते हैं इसको प्रॉपर चलो ये हो गया कॉपी, ठीक है? आपको क्या करना है, ठीक है? देखो मैनुअली यहाँ पर क्या करना होता है ना, ठीक है? कि आपको अपने वेबसाइट का डोमेन अपडेट करना होता है। अगर मान लीजिए कि आपके क्लाइंट के पास उसका डोमेन नहीं है, क्योंकि वेबसाइट नहीं है तो डोमेन भी तो नहीं होगा, ठीक है? तो आप अपना डोमेन, ठीक है? आप अपना पर्सनली आप अपना डोमेन भी यहाँ पर लेके क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमेशा आपके पास ही होगा, इसका सारा का सारा कंट्रोल आपके पास होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। हम यहाँ पर एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करें? देखो ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब मैं यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म बनाना सिखाऊँगा, ठीक है? तो फिर मैं ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है? चैट जीपीटी के पास जाते हैं, ठीक है? और चैट जीपीटी को बोलेंगे एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट देंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है? और ये देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी मैंने पहले से इससे लिखवा रखी है, ठीक है? तो मैं उतना ज़्यादा इससे अभी एफर्ट नहीं करूँगा। ये देखिए, मैंने प्राइवेसी पॉलिसी किसका डाल दिया है? हिंदी में डॉट इन का जिसका मैंने कॉपी किया था अभी, ठीक है? लास्ट में मैंने एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है? क्योंकि देखो ये प्रॉम्प्ट क्या है? ये देखो, रिमूव हिंदी में डॉट इन एंड रिप्लेस इट विथ जॉब वैकेंसी डॉट इन।
यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का नाम से इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। जहां जहां ये होगा बस आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है इससे, ठीक है, आपके अपने वेबसाइट से, सो दैट कि कभी भी इशू ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर जाके देखिए, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर जॉब वैकेंसी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये आपको नया प्राइवेसी पॉलिसी बना के दे रहा है, ठीक है। आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, कॉपी करने के बाद गूगल डॉक पे जाना है, ठीक है। गूगल डॉक पे हम जैसे ही जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये देखिए गूगल डॉक आगे खुल गया, ठीक है, ये हो गया। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कॉपी पेस्ट आप जैसे ही करते हो, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट जैसे ही करते हो तो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, शेयर का ऑप्शन आता है, इसको पहले तो सेव कर लीजिए, ठीक है। अब सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हो, मैं प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से करता हूँ इसको, सो दैट कि कोई ज्यादा इशू ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं, अब आप ये लिंक को कॉपी कर सकते हो, या तो आप एनी वन विद दिस लिंक को कॉपी करके, ये जो लिंक है ना, ठीक है, इसको कॉपी करिए, ठीक है, और जाके कहाँ पे अपडेट कर दीजिए, वहीं पे अपडेट कर दीजिए जहां पर से कि हम पूरा फेसबुक में, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से प्राइवेसी पॉलिसी के पास आ जाइए और यहाँ पर अपडेट कर दीजिए, दैट्स इट, सेव कर देना है, खत्म कहानी। अब बहुत लोग आपसे बोल रहे होंगे, ठीक है, आप लोग में से कि सर अगर मान लो कि हमारा वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर वेबसाइट की बिना प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे अपडेट कर सकते हैं? ये भी तो एक सवाल हो सकता है, क्यों नहीं? ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ वेबसाइट का नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी बिजनेस का हो सकता है, किसी एप्लीकेशन का हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं ये करेगा कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट किया तो आपने वेबसाइट का नाम क्यों नहीं अपडेट किया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वेबसाइट है तो अपडेट कर दीजिए, नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी में ये जरूर आप अति करिए, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस तो आपको आगे भी पड़ेगा ही, ठीक है। तो आप इसका दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया, एक यहाँ पर, एक लास्ट में इंस्टेंट फॉर्म जब हम क्रिएट करेंगे ना, तब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि एक वहां पर भी प्राइवेसी पॉलिसी जब मांगेगा तो कैसे हम इसी चीज को वहां पर कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस इतना सा करना है। इंप्रेशन क्या होता है, देखो, आपका अगर कोई बिजनेस है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका उसका प्रॉपर कॉपीराइट आपके पास ही होगा, ठीक है। उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है, मीन्स की जितनी भी चीजें होती है, डिटेल्स हो गई, ठीक है, वो जितना ऑफिशियल डिटेल्स होगा सब आपके पास होगा। तो सबको अगर आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई ज्यादा अथी नहीं है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा ग्रो हो गया, अगर आपने थोड़ी बहुत जीएसटी के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, कॉपीराइट के ऊपर काम कर लिया, एंड आफ्टर दैट अगर जाके फिर अगर इंप्रेशन में ऐड करते हो, तो सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया ना, ठीक है, कि आप अपना कॉपीराइट जितना भी अथी होगा, डॉक्यूमेंट होगा, सबको क्या करो, गूगल डॉक पे अपलोड करो, ठीक है, उसका लिंक बनाइए, ठीक है, और लिंक बना के इंप्रेशन में ऐड कर दीजिए, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर किया था। नहीं है कोई बात नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। बस यहाँ पर ये दो ही काम करना है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हो गया हमारा। एडिट पे हमने क्या क्या कर लिया, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, बायो अपडेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जाके अबाउट में जाके हमने सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, ये देखो कैटेगरी को मैं बार बार इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड दो तीन कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसको चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई यहाँ पर ज्यादा थी नहीं, इसको लोड नहीं लेने का, हाँ, बट ये डालना ही डालना है, ये भरना ही भरना है, ठीक है, ये फिल करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप कैटेगरी अपडेट करिए, ये सारी की सारी चीजें हो गई है, ठीक है, हमने यहाँ पर सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, कुछ और चीज छूटा हुआ है क्या? यस, थोड़ी बहुत सारी चीजें छूटी हुई है। क्या? देखो, जो जो चीजें छूटी हुई रहेगी वो यहाँ पर आपको, ये जो मैनेज का बटन है ना, यहाँ पर जैसे ही आप जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, देखो फेसबुक पे दो ही लोग प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। एक तो वो जो कि क्रिएटर है, और एक दो जो कि एडवर्टाइजर है। तो क्रिएटर के लिए भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, मैंने आपको दिखाया था। प्रोफाइल पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ और भी ज्यादा ऑप्शन इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलता है एज अ क्रिएटर, ठीक है, और एक आपको पेज पे भी डैशबोर्ड मिलता है। बट हम एज अ क्रिएटर काम नहीं कर रहे हैं, हम क्योंकि काम कर रहे हैं एज अ एडवर्टाइजर, तो मैं आपको एक छोटा सा बस दिखाऊंगा, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे देख लो, पेज सेटअप। अब पेज सेटअप पे जाइएगा तो जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि हमें और अपडेट करनी थी वो हमसे ये मांगेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इतना स्टेप हमने कंप्लीट कर रखा है। हमने प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर रखा है, कवर फोटो अपडेट कर रखा है, पेज का नाम अपडेट कर रखा है, कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा है, डिस्क्रिप्शन, ये सारी की सारी चीजें हमने कर रखी है, ठीक है। इनवाइट भी कर रखा है दो तीन लोगों को। अब यहाँ पर क्या करें, कुछ कुछ चीजें छूट गई है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट। हमें व्हाट्सएप अकाउंट को भी लिंक करना है, एक्शन बटन ऐड करना है, ठीक है। हम अपने वेबसाइट को लिंक करना है, बट अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो मोर पे आइए, ठीक है, एंड स्किप एंड मार्क एज कंप्लीट, यहाँ पर ये
इसको इस वाले ऑप्शन को क्या करिए, ठीक है, क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बेसिकली आपके क्लाइंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है तो आइए यहाँ पे, ठीक है, इस डैशबोर्ड पे, ठीक है, और इसको स्किप करके इसको मार्क एज अ कंप्लीटेड में लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने बताया था ना, ठीक है, कि लोकेशन का इन्फॉर्मेशन जो एड्रेस है प्रॉपर, मान लीजिए कि अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो क्या करिएगा, ये वाले मोर पे ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज, ये इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, बस काम खत्म। अब ये समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है, आपका जो है ना, ठीक है, ये वर्चुअल स्पेस है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई फिजिकल लोकेशन है, आपका जो बिजनेस है वो डिजिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट करना है, ठीक है। बिजनेस आवर में भी सेम टू सेम आप कर सकते हो। यार अगर आपके पास दुकान रहेगा तभी तो आप दुकान खोलने के बारे में सोचोगे ना, तभी तो आप क्या करोगे, बिजनेस आवर को अपडेट करोगे। अगर रहेगा ही नहीं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज, ठीक है। अब बिजनेस आवर का ऑप्शन हमें पहले क्यों नहीं दिखा, ठीक है। देखो पहले जब मैंने दिखा रहा था ना, वहां पर भी ये लिस्टेड है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा जब पीछे जाऊंगा ना तो। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, देखो फ़ोन नंबर हमने अभी अपडेट नहीं किया है इसलिए यहाँ पर है, ठीक है, कि फ़ोन नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जाके आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग ये सबको भरना ही पड़ता है, ठीक है। तो बस एक बार जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये मान के चलो प्रोफेशनली आपने सारी की सारी सेटिंग कर रखी है, ठीक है। आपका जो पेज है, ठीक है, वो एक बिज़नेस पेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप कोई भी काम करते हो तो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ करते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी एक था बिज़नेस आवर के नाम से, ठीक है। ये देख रहे हो, ठीक है, ऐड आवर। अब जब तक आपने बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा ना, इसको जैसे ही फिल करूँगा तो ये मुझे पूछेगा कि चलो ठीक है भाई, अगर आपका शॉप है तो आप ये भी बता दो कि आपका शॉप कितने से कितने मिस के खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट, ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ऐड करना कोई भारी बात नहीं है। जब आप एड्रेस अपडेट करोगे तो ये भी अपडेट करने का ऑप्शन आपको सिंपल सिंपल है, ठीक है। तुरंत अपडेट कर लोगे, कोई ज़्यादा अति नहीं होगा। तो इसको आप ज़रूर से अपडेट करके रखें, ठीक है। तो बस यहाँ पर इतना ही काम होता है, बट कुछ 2-3 चीज़ें और हैं, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि अब देखो, अब यहाँ पर सेटिंग पे जाइए, ठीक है, और सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं तो एक जनरल पेज सेटिंग है, ठीक है। जनरल पेज सेटिंग में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक नाम का होगा, ठीक है, एक यूज़र नेम का होगा, ठीक है। अब नेम एंड यूज़र नेम के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, तो नेम में तो अपना नाम मीन्स कि जो पेज का नाम है, ठीक है, उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र नेम में भी आप क्या कर सकते हैं, देखो यूज़र नेम क्या होता है ना, ठीक है, बेसिकली अभी मैं क्या करूँ, दिखा सकता हूँ क्या? 1 मिनट। हुँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप समझ जाओगे, ठीक है। जब भी कभी आप यूज़र नेम अपडेट करोगे ना, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोलेगा, ठीक है, कि एक छोटा-सा यूज़र नेम आप डाल दो। आप कुछ भी डाल सकते हो। मान लो कि अगर आपने पेज के नाम से, ठीक है, मान लो कि अगर आपका पेज एक बिज़नेस के नाम से है, तो उसका ओनर कौन है, ये अपडेट करने के लिए हम यूज़र नेम बेसिकली रखते हैं, ठीक है। बट अगर आप नहीं भी रखते हो तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं, बट हाँ, ये अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर कोई बिज़नेस का अगर मान लो कि एक जो मुखिया है, ठीक है, इसकी जो इसकी इसको क्या बोलते हैं, जो हेड है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए, जो कि क्रिएट कर चुका है उस बिज़नेस को, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो यूज़र नेम में आप उसका नाम डाल सकते हो, ठीक है। एक बात मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, कभी भी आपने एक पेज बना रखा है, ठीक है, तो पेज को ना ही तो आप उसका नाम चेंज करें, ना ही तो उसका यूज़र नेम चेंज करें और ना ही तो उस पेज को डीएक्टिवेट करें या तो डिलीट करें, परमानेंट या टेम्पोरेरी कुछ भी। इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। देखो, मान लो कि एक पेज बनाते समय हमसे कुछ गलतियाँ हो गई, ठीक है। हम चाहते हैं कि यार हमारे स्पेलिंग में, ठीक है, पी नहीं आना चाहिए, ठीक है, AMARDEE, ठीक है, इतना ही तक रहना चाहिए, बट गलती से पी डला गया। हम क्या करें? इस पेज को डिलीट कर दें। पेज को डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ से आता है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा, ठीक है। नहीं, 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 डिलीट नहीं करना है। ऐज़ इट इज़ उसको छोड़ दीजिए। एक पेज बन गया तो बनने रहने दीजिए, ठीक है। वो पेज आपसे कोई ज़्यादा इश्यू क्रिएट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर आप इस पेज पे जाके, ठीक है, प्रॉपर आप जाते हो, एडिट पे जाते हो, नाम चेंज करते हो फिर से, ठीक है, तो यहाँ पर से आप ये मान के चलो कि ये आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। बाद में जाके जब इश्यू आएगा, जब ऐड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि उसका पोटेंशियल रीज़न ये था कि आपने पेज का नाम चेंज किया, ठीक है। तो एक बार जो आपने पेज का नाम रख दिया, रहने देना, ठीक है। मत अपडेट करना, ठीक है। दूसरा पेज बना लेना अगर कोई गलती हो गई हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। यूज़र नेम आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। करना ही चाहिए आपको, बट एट अ सर्टेन लेवल ऑफ टाइम, ठीक है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि आज ही हम सारा का सारा बिज़नेस आज क्रिएट किए, यूज़र नेम भी आज डाल, नहीं, थोड़ा-थोड़ा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास टाइम फ्रेम है ना 10 से 15 दिन का, ठीक है। तो हम 10 से 15 दिन में कभी हम यहाँ पर मान लो अपना वेबसाइट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कभी यहाँ पर ईमेल डाल रहे हैं, कभी यूज़र नेम डाल रहे हैं, तो इसी तरीके का इंटरेक्शन आपको 10 से 15 दिन तक बनाए रखना है, ठीक है। या तो आप एक बार में भी सेटअप कर सकते हो, बट मैं ये आपको प्रेफ़र करूँगा कि यूज़र नेम आप कुछ दिन के बाद ही डालना है, ठीक है।
तो बस यहाँ पर ये देखो जनरल पेज सेटिंग में इतना ही काम करना है। उसके बाद क्या करना है? प्राइवेसी में आते हैं, ठीक है? प्राइवेसी में आओगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। देख रहे हो? आपके पेज का मीन्स कि जो-जो चीज़ें होंगी, ठीक है? वो कौन-कौन देख सकता है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? कि आपके पेज पे जो आपने मेंशन कर रखा है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये देखिए, ठीक है? जो-जो आपने यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने मेंशन कर रखा है, ठीक है? तो वो कौन देख सकता है? आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ से? सेटिंग पे जाना है, प्राइवेसी पे जाना है, ठीक है? यहाँ पर कुछ चीज़ें मैनेज करने का है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि आपका एक्टिविटी को कौन देख सकता है, ठीक है? कौन-कौन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर होती है, ठीक है? उसके बाद प्राइवेसी में एक और यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है? फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन, फेसबुक पेज का इन्फॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर क्या कर रखी है, ठीक है? अपडेट कर रखा है, अपना ईमेल, अपना ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सारा का सारा जितना भी चीज़ है ना, एक बार प्राइवेसी पॉलिसी को सॉरी प्राइवेसी वाला जो सेटिंग है ना, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? यहीं से आप बहुत सारे एक चीज़ों को आपको मीन्स कि आइडिया लगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ से अपना नंबर हाइड कर सकते हैं, यहाँ से अपना मान लो कि वेबसाइट हाइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप छिपा भी सकते हो, ठीक है, दिखा भी सकते हो और ये आपके हाथों पे होता है, ठीक है। प्राइवेसी में जाइएगा तो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें विज़ुअल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो मैं इम्पोर्टेंट दिखाना चाह रहा था बस वो है ये है था, ठीक है, कि डीएक्टिवेट एंड डिलीशन। कभी भी गलती से अगर आपका मन करे कि यार चलो ये ऑप्शन मिल गया, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, डिलीट और टेम्परेरी परमानेंट डिलीट करके ट्राई करते हैं, ठीक है। मत करिएगा, फँस जाइएगा, ठीक है? इसको नहीं करना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देने दो, ठीक है। बट हम इस ऑप्शन पे कभी भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? पीपल एंड टैगिंग ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ठीक है? ये एज़ अ क्रिएटर ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखी है, ठीक है? अब हमें ज़्यादा सेटिंग नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद देखो, हमने सबसे पहले जनरल पेज सेटिंग पे डाला, ठीक है? प्राइवेसी पे हम चले गए। न्यू पेज एक्सपीरियंस में जैसे ही आप जाओगे, ठीक है? तो आपको दिखाएगा, ठीक है? कि आपके पेज का एक्सेस किसके-किसके पास है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास फुल एक्सेस है, तो यहाँ पर ये मेरा नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार चलो ठीक है मेरा एक बिज़नेस है। लेट्स सपोज़ कि मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है? आप एडवर्टाइज़र हो और मैं क्लाइंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी जो पेज है ना, ठीक है? मैं खुद से अब नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे काम पहले से ही रखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक प्रोफ़ेशनल एडवर्टाइज़र को, ठीक है? मैं अपना सारा का सारा पेज का एक्सेस दे दूँ सो दैट कि वहाँ से वो पेज लगा चले, एडवर्टाइज़मेंट कर सके, ठीक है? बट वो करोगे कैसे आप? फेसबुक मीन्स कि पेज का एक्सेस दोगे कैसे आप? यहीं पर आके आपको सारा की सारी चीज़ें कैसे देना पड़ता है? सपोज़ कि मैं अगर आपको देना चाहता हूँ एक्सेस, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड बनाऊँगा, ठीक है? विदाउट फ्रेंड बनाए हुए पेज का एक्सेस नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करूँगा, ठीक है? और उधर से आपको बोलूँगा कि भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है? अब जिस भी बंदे को मुझे एक्सेस देना है या तो मैं उसके ईमेल से सर्च कर लूँ या तो उसके मैं नाम से सर्च कर लूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें देखो, ठीक है? अब इतना सारा ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है? बट इतना सारा ऑप्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो। जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है आप उसी को एक्सेस दे सकते हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे PRA क्या नाम था? ये देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रांजलि को देना चाहता हूँ, ठीक है, एक्सेस। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सीधा जाऊँगा, ठीक है? और इसको क्लिक करूँगा, ठीक है? इस पे क्लिक करूँगा एंड गिव एक्सेस पे यहाँ पर देखो मुझसे पूछेगा कि आप किस-किस चीज़ का एक्सेस देना चाहते हो? कंटेंट मैनेजमेंट का एक्सेस देना चाहते हो, ठीक है? कि मैसेज एंड कॉल्स का ऐड क्रिएट करने का, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मॉडरेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जब बिज़नेस मैनेजर बनाएँगे वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यस, जैसे ही आप यहाँ पर करते हो, ठीक है? तो पेज का फुल कंट्रोल आप दे रहे हो, ठीक है? मीन्स कि सिर्फ़ बंदा आपके प्रोफ़ाइल पे छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, बाकी पेज का सारा वो जितनी भी चीज़ें होगी, वो मैनेज कर सकता है। पेज पे कोई पोस्ट अपलोड करना है, पेज पे कुछ चीज़ें सेटिंग करनी है, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है? तो एक्सेस यहीं से दिया जाता है, ठीक है? जैसे ही गिव एक्सेस करोगे तो उसके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा, ठीक है? जैसे ही उसके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा, ठीक है? और उसने अगर यहाँ पर एक्सेस मीन्स कि एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर प्रॉपर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक और प्रोफ़ाइल बन चुका है, ठीक है? जहाँ पर कि वो मीन्स कि एक और बंदा है जो कि आपके पेज को मैनेज कर रहा है। एक तो आप हमेशा के लिए एडमिन तो हो ही। देखो आपके पास हमेशा सारी की सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है कंट्रोल कि आप अपने पेज पे जाओ, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। बट जो दूसरा बंदा यहाँ पर जिसको आप ऐड करोगे, उसके फंक्शन को आप मॉडरेट कर सकते हो कैसे? ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो पहले आपने ऐड कर लिया, अब ये चाहते हो, ठीक है, कि भाई हमने जिसको ऐड किया उसको हम क्या करेंगे, ठीक है प्रॉपर एक्सेस पूरा का पूरा हम ऐसा नहीं चाहते कि हम सब कुछ का एक्सेस दे दें, ठीक है? हम चाहते हैं कि ठीक है, कोई बंदा आया, उसको हम सिर्फ़ इतना एक्सेस देना चाहते हैं कि वो हमारे कंटेंट को मैनेज कर सके, पोस्ट को डिलीट कर सके, स्टोरी वो सब वगैरह-वगैरह जितने भी कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब कर सके। तो हम कंटेंट वाले चीज़ को इनेबल कर देंगे, ठीक है?
ऐड क्रिएट कर सके, तो यहाँ से हम ये सारी की सारी चीज़ें कर देंगे, ठीक है? तो वन बाय वन ये सारा का सारा आपका कंट्रोल होगा। अगर मैंने इस लड़की को दे रखा है कि चलो भाई ठीक है, तुम मेरे पेज को आओ मैनेज करो, तुम ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा पेज को एक्सेस करने के लिए दे दूँगा, नहीं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर एक छोटा-सा फंक्शन कंटेंट मैनेजमेंट ये करे, ठीक है? तो मैं इसको सिर्फ़ इसका एक्सेस दूँगा, तो अब ये कभी बंदी आएगी, ठीक है? मेरे पेज पे अगर ये काम करेगी, तो ये सारे के सारे मेरे कंटेंट जितने भी रहेंगे ना, उससे रिलेटेड जितना भी सेटिंग होगा, वो सब छेड़-छाड़ ये कर सकती है, कंटेंट को डिलीट कर सकती है, कंटेंट को अपडेट कर सकती है, शेड्यूल कर सकती है कंटेंट पे, ठीक है? अगर यहाँ पर मैसेज का मैं ऑप्शन दूँगा, तो रिस्पॉन्ड भी कर सकती है, ईच एंड एवरीथिंग जिसका-जिसका मैं एक्सेस दूँगा, वहाँ-वहाँ ये कर सकती है, ठीक है? कम्युनिटी मैनेजर उसी का एक इसकी वेरिएंट है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है? जनरली क्या होता है ना, ठीक है? देखो, पेज और कम्युनिटी में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। मान लो कि आपका बहुत ही ज़्यादा वर्किंग प्रोफाइल है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा टीम यहाँ पर काम करती है, तो ये सारी की सारी सेटिंग काम में आती है, ठीक है? आप इसमें नहीं भी जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए बस इतना आता है, ठीक है? पेज का एक्सेस, ठीक है? और उसके टास्क का एक्सेस, अगर आप ये दोनों जानते हो तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाओगे अपने काम को या तो अपने क्लाइंट के काम को, ठीक है? उसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर आप अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो आप उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अपने सर पेज का एक्सेस दो, ठीक है? तभी हम यहाँ से सारी की सारी चीज़ें मॉडरेट कर पाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है? पेज का एक्सेस हो गया, उसके बाद यहाँ पर कोई और ऑप्शन बाकी है क्या? है ऑप्शन, ठीक है, बट वो आपके काम का नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें प्राइवेसी में जाते हैं, पब्लिक एंड पोस्ट पे जाते हैं। मैंने बताया था ना, ठीक है, कि एज़ अ क्रिएटर, ठीक है, एज़ अ एडवर्टाइज़र पेज इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है? यहाँ तक ये ऑप्शन आपके लिए ठीक-ठाक है। बट एज़ अ क्रिएटर देखो क्या होता है, मान लो कि एक क्रिएटर हो, तो यार कमेंट करने वाले तो क्या-क्या कर देते हैं, ठीक है? मान लो कि कुछ भी आके बोल के चला गया, आप कितना भी बढ़िया काम कर लो, ठीक है? बट कुछ लोग क्या होता है ना कि गाली-वाली दे देते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रोफेनिटी फ़िल्टर अगर आप लगाते हो, ठीक है? तो बेसिकली ये बस इंग्लिश के लिए भी काम करता है और ठीक है, देखो यहाँ पर क्या अ, अगर आप यहाँ पर देखो जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे ना, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर तो नहीं काम करेगा ये, ठीक है? या तो ये सिर्फ़ इंग्लिश में ही काम करेगा। यहाँ पर होता है क्या कि आपको छोटा-छोटा कीवर्ड डालना पड़ता है। उस कीवर्ड को अगर कोई मेंशन कर रहा है कमेंट में, तो उसका कमेंट एक्टिव होगा ही नहीं, ठीक है? वो फेसबुक ऐसे ही उसको डिलीट कर देगा। तो बस ये प्रोफेनिटी फ़िल्टर बेसिकली न्यूज़ वालों के न्यूज़ सेक्टर में जो काम करना चाहते हैं, जो फेसबुक पेज पे भी चीज़ों को कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन देखो कौन से कंट्री को आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? कि मान लीजिए कि आपका कोई चैनल है, ठीक है? आपका कोई ऐसा न्यूज़ है, ठीक है? जो कि दूसरे वाले कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए में भी थोड़ा-सा थी है, तो आप यहाँ पर कंट्री रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो, ठीक है? ऐज रेस्ट्रिक्शन भी कर सकते हो, ये सब एज़ अ क्रिएटर काम आता है, ठीक है? आपके कोई काम का नहीं है, बस मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है? बाकी हम फेसबुक को पढ़ने नहीं आए, ठीक है? ऐसा कभी भी गलतफ़हमी में मत रहिए कि हमें सारा का सारा सेटिंग को वन बाय वन पढ़ना पड़ेगा, नहीं गाइस हम फेसबुक पढ़ने नहीं आए, ठीक है? हम एडवर्टाइज़मेंट पढ़ने आए और जितनी भी चीज़ें एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड होगी मैं सारा एक्सप्लेन कर दूँगा।